हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु यादव आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जो है एनटीपीसी टारगेट लेके चले हैं, जिसमें कि हम लोग जो है पूरा मैथ जो भी एनटीपीसी में आने वाला है वो सब पढ़ रहे हैं। उस सभी का हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर भी टाइप बाय टाइप हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ये जो हम लोग एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये सिर्फ एनटीपीसी को ही कवर नहीं करता है। आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको एसएससी के लिए भी ये काफ़ी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है 4 वीडियो इस पर देख चुके हैं साधन ब्याज पे, क्योंकि हम लोग अभी साधन ब्याज प्रेजेंट में चला रहे हैं, तो इस पर हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग जो है बहुत सारा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है चक्रवृद्धि साधन ब्याज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग उसका 5वां वीडियो देखेंगे। ऑलमोस्ट ये लास्ट वीडियो होगा टाइप्स का। ऐसे प्रैक्टिस हम लोग आगे करते रहेंगे, लेकिन टाइप्स का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होगा ये। तो आइए देखते हैं, हम लोग आज का वीडियो का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूंगा आपको, जो जिन बच्चों को कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ रहता है। आप व्हाट्सएप का लिंक जाके वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होता है, कोई आपको क्वेश्चन मिलता है जो नहीं बन रहा है, मैथ हो, रीजनिंग हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, जीके से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप ग्रुप में डालिएगा, आपको जो है आंसर कोई न कोई बच्चे दे देंगे, या मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधन ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपया कम हो जाता है। तो मूलधन याद करें, यानी कि इसमें मूलधन हमें पूछ रहा है, प्रिंसिपल हमें पूछ रहा है, दिया क्या है 340 रुपया हमें दिया है। वो क्या है 340 रुपया? ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपया कम है, यानी कि ये जो 340 है ये दिया है, जितना मूलधन है उससे ब्याज जो प्राप्त होगा, इस कंडीशन में ब्याज जो प्राप्त होगा, ब्याज मूलधन से 340 कम है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये बनेगा। देख कितना ब्याज बोल रहा है, जितना ब्याज आ रहा है ना वो मूलधन से 340 कम है। तो हमें देखना होगा कि ब्याज में हमारा होगा कितना निकलेगा। तो देखिए ब्याज 4% की दर से दे रहा है, 4% की दर से दे रहा है, यानी कि 4% एक साल में हमारा ब्याज आ रहा है। 4% एक साल में, लेकिन कितने साल के लिए ये लगाया है? कितने साल के लिए लगाया है? तो ये लगाया 8 वर्षों के लिए। तो एक साल में 4% ब्याज आती है, तो 8 साल में कितना ब्याज आएगी? तो 32% ब्याज आएगी। 32% ब्याज आएगा। 32% किसका होगा? निश्चित रूप से मूलधन का होगा। तो हमें टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 32% मिल रहा है। और बोल रहा है जो ब्याज हमें मिल रहा है ना वो मूलधन से 340 कम है। ब्याज जो मिल रहा है वो मूलधन से 340 कम है। तो ब्याज तो है इतना, लेकिन मूलधन होता कितना है? तो हम लोग जानते हैं मूलधन होता है 100%। मूलधन होता है 100%। ठीक है, तो ये अंक में दिया है, ये ब्याज है मूलधन से 340 कम है, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है? ये परसेंटेज में आप देखिएगा तो 68% कम है। परसेंटेज में 68%। परसेंटेज में ये जो ब्याज है, ये जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो मूलधन से 68% कम है। लेकिन 68% कम मिल रहा है परसेंट में, एक्चुअल में अंक में कितना कम मिल रहा है? तो 340 कम मिल रहा है, यानी कि ये 68% किसका इक्विवेलेंट है? तो 340 रुपया के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है? मूलधन याद करने के लिए, यानी कि 100% का वैल्यू हमें पूछ रहा है। 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 68% का वैल्यू 340 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 68% का वैल्यू 340 है, 1% का वैल्यू होगा 340/68, और 100% का वैल्यू क्या होगा? 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 बेर में 2 से 10 को काटेंगे 5 बेर में, यानी कि 500 हमारा, यानी कि 100% मतलब हो गया मूलधन, और मूलधन कितना आ गया हमारा? 500 रुपया। ठीक है, निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया है। जो फर्स्ट क्लास हम लोग जो बेसिक क्लास किए हैं उसका काफ़ी यूज हो रहा है। कहीं पर भी आपको डाउट होता है, समझने में दिक्कत होती है, तो पहला क्लास जो है बेसिक क्लास हो साधन ब्याज का, वो जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे परसेंटेज निकालना है, उसमें सारा चीज़ बताया गया है, कैसे रेट निकालना है, कैसे एसआई निकालना है, सब कुछ बताया गया है।
तो ये एक क्वेश्चन था जिसे आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1650 रुपये का साधन ब्याज 4% साधन ब्याज की दर से 1800 रुपया के साधन ब्याज से 30 रुपया कम है, तो समय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए अलग अलग पैसा अलग अलग मूलधन पे जो है साधन ब्याज दिया हुआ है, निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो कह रहा उन साधन ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ, 30 दिया है। तो बोल रहा है कितने समय में ये है, समय निकालना इसमें है। देखते हैं इसको कैसे बैठाते हैं। देखिए 1650 रुपया में जो मिल रहा है साधन ब्याज वो 1800 रुपया से 30 रुपया कम है, यानी कि 1800 रुपया पे जो हमें मिल रहा है, 1800 रुपया पे जो हमें मिल रहा है वो 30 क्या है, ज़्यादा है। तो 1800 रुपया ज़्यादा है, तो 1800 रुपया का साधन ब्याज में से हम लोग घटाएंगे 1650 का, तो हमें कितना बचेगा, 30 बचेगा, क्योंकि 1800 वाला ही ज़्यादा है। तो देखिए तो ऐसा ही हम निकालेंगे। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, RT। तो R कितना दिया है, 4% दिया है। T तो हमें निकालना ही है, और मूलधन किसका है, 1800 का। इसका माइनस RT, R कितना है 4%, T निकालना है, ये 1650 दिया है। तो ये साधन ब्याज जो है 30 रुपया ज़्यादा है, किससे, इससे ज़्यादा है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 30 अंतर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72% से कट जाएगा, 72 T हो गया। T मतलब क्या होगा, टाइम हो गया, यानी कि यहाँ से 72 T होगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको 2 रखिए और इसको 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 100, 200 कितना हो गया, इसको 2 से गुना कर दिया तो ये हो गया 10, 13 और 2 1 3, 330 हो गया। 300 कितना हो गया, 30 16 32 1। तो यहाँ से यहाँ 4 था ना, यहाँ 4 था, तो यहाँ 1 2 लेके हम इसको गुना कर दिए तो हमारा 3300 हो गया। ठीक है, 3300 हो गया। और ये परसेंट से अब ये 2 जीरो कट जाएगा परसेंट से, तो 33 जो ना 66 T आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना दिया है, 30 दिया है। दोनों का अंतर दिया है 30, दोनों का आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 T हो जाएगा। तो 6 T बराबर हमारा निकल गया 30 निकल गया। तो T का मान कितना, T मतलब क्या हुआ, समय का मान कितना हुआ, 5 वर्ष। समय हमारा निकल गया 5 वर्ष। ठीक है, देखिए इसमें समझना क्या था जी, जो हम लोग जो टाइप पिछला पढ़े हैं उसी टाइप पे जो इसका वेरिएशन है, हम चाह रहे हैं कि ये टाइप आप लोग अच्छे से समझ जाए, क्योंकि इस तरह का टाइप एग्जाम में बहुत सारे आते रहते हैं इस तरह के टाइप। तो देखिए क्या कह रहा था कि 2 मूलधन दिया है, दोनों पे जो ब्याज मिल रहा है उसका अंतर 30 दिया हुआ है। तो इस मूल 1800 पर जो ब्याज मिल रहा है और 1650 पे जो ब्याज मिल रहा है उसका अंतर 30 दिया हुआ है। इसमें समय नहीं था, तो समय की जगह हम T रहने दे दिए, दोनों जो T रहने ही दिए और T का वैल्यू निकाल दिए, 5 वर्ष हो गया। यानी कि जो ये जो ब्याज का अंतर दे दिया है 30 वर्ष, वो 30 जो अंतर दिया है वो कितने समय में आया है, तो 5 वर्ष में आया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, तो अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो उसी पैटर्न पर हम लोग जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक नया क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, इसको भी हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कह रहा है 2 समान धन 2 अलग अलग बैंकों में 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से क्रमशः 3.5 एवं 5 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यदि इनके ब्याज में 144 रुपया का अंतर हो तो धन याद करें। बोलता है 2 बैंक में जो है अलग अलग पैसे जमा किए जाते हैं और दोनों पैसे क्या समान मात्रा में है, यानी कि दोनों बैंक में जो पैसे जमा किए जाते हैं उसका मूलधन दोनों का समान है और दोनों का किस रेट पे जमा किए जाते हैं दोनों बैंक में, वो भी रेट भी फिक्स है। तो कितना रेट दिया हुआ है, 15% रेट दिया है, यानी कि दोनों बैंक में जो पैसे जमा किए जाते हैं दोनों बैंक का रेट फिक्स है 15% के रेट पर जमा किए जाते हैं। लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। एक बैंक में जमा किया जाता है 3.5 वर्ष के लिए और एक बैंक में जमा किया जा रहा है 15 वर्ष के लिए, सॉरी कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो कह रहा है तो दोनों बैंक से अलग अलग ब्याज आते हैं,
दोनों के ब्याज में अंतर है। तो ब्याज में अंतर कितना बोल रहा है, दोनों के ब्याज में अंतर 144 रुपया है। तो किसका ब्याज ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट फिक्स है दोनों के बैंक के लिए। तो जो जितने अधिक समय के लिए जिस बैंक में रहता है उसका ब्याज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक बैंक में रहा, दूसरा बैंक में रहता है 5 वर्ष के लिए, जिस बैंक में 5 वर्ष के लिए रह रहा है उस बैंक में अधिक ब्याज मिलेगा। तो 5 वर्ष वाले बैंक के ब्याज में से 3.5 वर्ष वाले बैंक के ब्याज को घटाएंगे तो हमें 144 रुपया प्राप्त होगा। तो बोल रहा है धन निकालने के लिए, तो हम धन निकाल लेंगे। उससे देखिए कैसे निकलेगा। देखिए पहला बैंक से 15% पर दोनों से 15% पर ले रहा है। तो पहला अधिक वाला से ले रहा है 5 वर्ष के लिए। तो 15% से 15% के रेट पर 5% तक 5 वर्ष तक लेगा तो कितना परसेंट ऐसा ही आएगा उसका साधन ब्याज, उसका आएगा 15×5 = 75, यानी कि 75% उसका जो है ब्याज वो कैलकुलेट करेगा। 75% एक बैंक से। दूसरे बैंक से जो है 15% की रेट पर 3.5 वर्ष तक ब्याज कैलकुलेट करेगा। तो कितना ब्याज कैलकुलेट होगा, तो 15 या 45 हो जाएगा और 0.5 है, 15×5 = 75, एक अंक के बाद पॉइंट होगा तो 7.5 और 45 52 रुपये, 52%। कितना हो जाएगा, 52%। और ये दोनों ब्याज का अंतर दिया हुआ कितना, दोनों ब्याज का अंतर कितना दिया, 144। तो आप कितना हो जाएगा, 75 में से 53 घटाइए तो कितना बचेगा, 32, और एक में से आधा घटाइए तो कितना बचेगा, 5.5। तो 32.5% बराबर दिया है कितना, 144। तो 32.5% बराबर 144 दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना धन निकालना है। धन मतलब मूलधन निकालना है, और मूलधन मतलब 100% का वैल्यू हमें चाहिए। तो 32% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 144/32.5, ये 10 ऊपर चल जाएगा और गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 325, 5 2 7, यहाँ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो हमारा 9 से दोनों कटेगा, 22 हो जाएगा। तो ये 9 से काटिए कितना बेर में, 9 से 2 बेर में, और 9 × 5 = 45 हो गया। ये 9 से काटिए कितना बेर में, 16 बेर में। 25 से काट दीजिए कितना बेर में, 4 बेर में। तो कितना हो गया, हमारा मूलधन हो गया 16 चौका 64, और 1 0 यहाँ बचा हुआ है 40। तो हमारा मूलधन आया 640 रुपया। समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें सिंपल था, 2 ब्याज का अंतर दिया हुआ था और फिर हमारा जो मूलधन मांग रहा था। लगातार 3 सवाल जो हम इसी कॉन्सेप्ट पर बना रहे हैं। किसी में टाइम निकालना था, तो किसी में मूलधन निकालना था, किसी में दर निकालना था। तो निश्चित रूप से इस तरह का कॉन्सेप्ट पर जब भी हिसाब आएगा, जब भी प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग जो है एक और टाइप देख रहे हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उस टाइप का क्वेश्चन भी एक ले लेते हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से सारे टाइप का जो कंठस्थ हो जाए आप लोगों को। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन, जिसका हम लोग जब फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो उसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि मूलधन निकालना होगा तो 100 गुना मिश्र धन 100 + 8t। ये फार्मूला हम लोग ने डिस्कस किया था। उसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन हमला बनेगा हम लोगों का। कह रहा है एक निश्चित धन साधन ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपया। निश्चित धन जो है साधन ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपया एवं 6 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात करें। ब्याज की दर प्रति वर्ष, दर आर निकालने के लिए हमें बोल रहा है। समय दिया हुआ है, एक में दिया 4 वर्ष और एक में दिया है कितना, 6 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है। मूलधन चूँकि दोनों में समान है, मूलधन दोनों, क्योंकि निश्चित धन की बात करा तो मूलधन दोनों में समान है। मिश्र धन दोनों का अलग अलग है, एक में 6 वर्ष 600 रुपया है और एक में कितना है, 650 रुपया है। ठीक है। यानी कि दोनों पार्ट का जो है मूलधन समान है, दोनों पार्ट का मूलधन समान है। तो दोनों पार्ट का बराबर कर देंगे। तो ऊपर में मिश्र धन हमें दोनों में दिया हुआ है, समय दोनों का दिया हुआ है, सिर्फ आर नहीं दिया है दोनों का, और आर ही मांग रहा है। क्योंकि दोनों एक ही रेट पर हैं तो आर का वैल्यू भी दोनों के लिए समान ही होगा। तो हम जो है
दोनों के लिए अलग अलग ये फार्मूला लिखते हैं। पहला के लिए मूलधन क्या है, पहला के लिए मूलधन बराबर हो जाएगा 100 गुना मिश्र धन कितना है 600 बटे 100 प्लस RT। तो R तो निकालना ही है, T कितना दिया हुआ है, पहला के लिए 4 वर्ष दिया है। क्योंकि यही मूलधन दूसरा के लिए है तो दोनों के लिए क्या होगा, आपस में मूलधन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो पहला कितना, दूसरा का हो जाएगा 100 गुना मिश्र धन, दूसरा का मिश्र धन कितना है 650 है। ठीक है, तो 100 गुना RT, दूसरा का R तो निकालना ही है, और T कितना दिया दूसरे का 6 वर्ष दिया हुआ है, तो 6 वर्ष दिया है। तब इसमें देखिए सिर्फ R ही एक टर्म है जो एक अननोन है, इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा R का मान निकल जाएगा। तो ये अब कट गया। ठीक है, इसको काट दीजिए। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 12 बेर में, 5 से काट दीजिए 13 बेर में। अब इससे इसको गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 72 R हो गया, ये बराबर हो जाएगा 1300 प्लस 52 R हो जाएगा। ठीक है, इधर आके माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 20 R हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो 100 R हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 5%। तो हमारा R का वैल्यू निकल गया 5%। ठीक है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से समझ गए। इसमें कुछ नहीं करना था, दो अलग अलग पार्ट दिया हुआ था और दोनों में R का वैल्यू नहीं दिया हुआ था। तो हमने जो फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फार्मूला को, ये फार्मूला हमने यूज किया है, दोनों पार्ट के लिए फार्मूला लगाया है। क्योंकि दोनों का मूलधन बराबर है तो दोनों पार्ट का ये फार्मूला लिख के हमने मूलधन बराबर कर दिया, और सिर्फ R ही ऐसा टर्म था जो अननोन था जो हमने निकाल लिया है। तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे बना है, और लास्ट वीडियो में भी हमने ये इस पर एक क्वेश्चन लिया हुआ था। तो आप लोगों का जो भी डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड सभी क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग जो है साधन ब्याज ने फिलहाल जितना ही फंडामेंटल क्वेश्चन थे, जितना बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते थे, और जितने टाइप के क्वेश्चन थे लगभग हमने सारे टाइप डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो फिलहाल साधन ब्याज को हम लोग यही रखेंगे, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस जैसे ही हम लोग का प्रैक्टिस सेशन आएगा उसमें और भी क्वेश्चन हम लोग साधन ब्याज के लेंगे। तभी कुछ ही चैप्टर है जो अर्थमेटिक का आपका बचा हुआ है, उसको करने के बाद जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत एडवांस बचा हुआ है, एडवांस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अब इस वीडियो को यहीं रखते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग से जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।